अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर दस्तार अडोबी इलस्ट्रेटर की। इस वीडियो में हम करैक्टर पैनल, पैराग्राफ पैनल और उसके बाद बुलेट्स और नंबर्स का यूज़ करना सीखेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने टाइप टूल की बेसिक्स के ऊपर बात की थी, जिसके अंदर मैंने आपको पॉइंट टेक्स्ट, उसके बाद पैराग्राफ टेक्स्ट को यूज़ करना बताया था और कुछ और चीज़ें हमने देखी थी कि किस तरह से हम आपका जो टेक्स्ट ओवरफ्लो कर रहा है आप उसको किस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को लाजमी देखें इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि वही इस वीडियो की बेसिक्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और देखते हैं कि हम अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर टाइप टूल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे हमारी वही फाइल ओपन है जो कि हमने लास्ट टाइम यहाँ पे ओपन की थी और जिसके ऊपर थोड़ा सा काम किया था। इसको मैंने सेव कर लिया था। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये है पॉइंट टेक्स्ट और ये हमारे पास है पैराग्राफ टेक्स्ट। सबसे पहले अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और हम जाते हैं जी विंडोज़ के अंदर। वैसे आपको करैक्टर पैनल मुझे आपको पहले बताना है, तो जो करैक्टर पैनल है वो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। अगर यहाँ पे क्लिक करो तो करैक्टर पैनल आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो हमारे पास करैक्टर पैनल है और यही चीज़ आपको प्रॉपर्टीज़ पैनल के अंदर भी मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखो और ये हमारे पास मोर ऑप्शंस हैं, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसके अंदर जो बाकी ऑप्शंस है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो हम जो करैक्टर पैनल को यूज़ करेंगे और पैराग्राफ पैनल भी यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको पैराग्राफ पैनल भी मिल जाएगा। सेम यही चीज़ आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। हम जो यूज़ करेंगे, हम विंडोज़ में जाके टाइप के अंदर जाएंगे। यहाँ पे नीचे हमारे पास होगा टाइप और इसके अंदर हम जाएंगे जी करैक्टर के अंदर। आप इसके अंदर पैराग्राफ को क्लिक कर लो या आप करैक्टर को क्लिक कर लो तो साथ में दोनों चीज़ें एक साथ ही आ जाएंगी। तो मैं करैक्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास करैक्टर पैनल ओपन हो गया और इसके अंदर हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। इसी के साथ हमारे पास पैराग्राफ पैनल भी आ गया और साथ में हमारे पास ओपन टाइप भी आ गया। तो हम स्टार्ट करते हैं करैक्टर पैनल से। अच्छा, यहाँ पे आप जब इसको फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन थोड़े से कम होंगे। तो आपने जाना है, ये जो आपको हैमबर्गर मेन्यू नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आपने करना है शो ऑप्शंस। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर जितने भी ऑप्शन होंगे वो सारे आपके पास डिस्प्ले हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो हमारे पास वही फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे जो कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था। आप यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं एरियल। पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो और उसके बाद हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। आप टेक्स्ट बॉक्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो इस तरह करके। आप अगर डबल क्लिक करके सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे तो भी ठीक है। अच्छा, इस सूरत में क्या होगा कि अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और मुझे जस्ट इसी एरिया के ऊपर कोई फ़ॉन्ट अप्लाई करना है तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई कर लेता हूँ लोरम। अब आप देखें यहाँ पे, और अगर आप टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करोगे और अब अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज़ अप्लाई करोगे तो वो आपके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो सबके ऊपर अप्लाई होगी। तो हम यहाँ पे कोई दूसरा फ़ॉन्ट ले लेते हैं। तो हम कर लेते हैं जी मोन्सिरात और हम कोई भी यूज़ कर लेते हैं, बाद में आप इसको यहाँ पे आके चेंज कर सकते हो। तो हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे बोल्ड। अब इससे नीचे अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपका है फ़ॉन्ट का साइज़। यहाँ से आप फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो और डिक्रीज़ कर सकते हो। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है लीडिंग। लीडिंग क्या होता है, अब मैं यहाँ पे आपको लेके आता हूँ इस पैराग्राफ के ऊपर। जब हमने ये पैराग्राफ क्रिएट किया था तो इसके अंदर हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गई थी कि जो लाइनों के दरमियान स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है। अब मुझे लाइनों के दरमियान जो स्पेस है उसको एडजस्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लीडिंग। तो अब यहाँ पे देखिए 71 पॉइंट यहाँ पे हमारे पास लीडिंग है। आप जस्ट टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लो और अब आप इसकी वैल्यू को कम करो। देखें आपकी लाइनों के दरमियान जो स्पेस है वो कम हो रही है। हम कम कर लेते हैं और इतना करना है कि ये करीब करीब आ जाए। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और हम इसको यहाँ पे कम कर लेते हैं। याद रखिएगा करैक्टर पैनल आपने ये नहीं सोचना कि सिर्फ पॉइंट टेक्स्ट के ऊपर या पैराग्राफ के ऊपर टाइटल टेक्स्ट के ऊपर ही काम करेगा। ये पैराग्राफ के ऊपर भी काम करेगा, क्योंकि नाम से पता चल रहा है करैक्टर पैनल। तो ज़ाहिर बात है पैराग्राफ के अंदर भी करैक्टर होते हैं, तो ये पैराग्राफ के अंदर भी इस्तेमाल होगा। तो हम यहाँ से इसका जो लाइन स्पेसिंग है वो और कम कर लेते हैं। तो देखते हैं अभी कितनी चाहिए हमें। तो आई थिंक ऑलमोस्ट यहाँ पे ठीक है। और अब यहाँ पे हमारे पास ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये खाली हो गया है। तो मुझे क्या करना है, इसके अंदर और टेक्स्ट ऐड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके क्लिक करेंगे और जाएंगे टाइप के अंदर। जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम इसके अंदर फिल्ड विथ प्लेस होल्डर टेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ कि मुझे यहाँ पे कंट्रोल एक्स करता हूँ और मैं इसके आगे पेस्ट कर लेता हूँ। मुझे पैराग्राफ का साइज़ थोड़ा सा बड़ा चाहिए, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया। और ये जो स्पेसिंग इसके दरमियान है इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो ये भी ख़त्म कर दें, क्योंकि हमें पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग नहीं चाहिए, ये हम
पैराग्राफ पैनल के अंदर ही एडजस्ट करेंगे। तो ये था हमारे पास लीडिंग। अब नेक्स्ट इसी के नीचे हमारे पास आ जाता है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग क्या होता है? अभी हमने देखा कि हम लाइनों के दरमियान स्पेस को कम कर रहे हैं। अगर आपको लेटर्स के दरमियान, करैक्टर्स के दरमियान स्पेस को कम करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्रैकिंग। अब अगर हम यहाँ पे इसको बढ़ाएंगे, पहले हम टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं और अब हम यहाँ पे इसको बढ़ाएंगे। अब देखिएगा ज़रा, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और मैं इसको बढ़ाता हूँ। अब मैंने शिफ्ट प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये ज़्यादा वैल्यू में, मतलब लार्ज नंबर चेंज हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, देखिए अब क्या हो रहा है, करैक्टर्स के दरमियान जो स्पेसिंग है ये बढ़ रही है। अगर मुझे कम करना है तो एक एक करके भी कर सकते हो। आप डायरेक्ट यहाँ पे आओ, मुख्तलिफ प्री सेट है, आप 0 करोगे वापस वहीं पे आ जाएगा, 5 करोगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की स्पेसिंग हो जाएगी। तो हम यहाँ पे भी 5 को यूज़ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद आ जाता है कर्निंग। कर्निंग क्या होता है? जिस तरह से हमने मुख्तलिफ करैक्टर्स के दरमियान, ये जितने भी करैक्टर्स हैं इन सब के दरमियान जब हम स्पेसिंग को यूज़ बढ़ाना या घटाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हम ट्रैकिंग यूज़ करते हैं। अब दो स्पेसिफिक करैक्टर्स के दरमियान अगर आप स्पेसिंग को बढ़ाना चाह रहे हो, घटाना चाह रहे हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे कर्निंग। ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? फॉर एग्जांपल, आप दो करैक्टर्स के दरमियान जो स्पेस है उसको कम या ज़्यादा करना चाह रहे हो, आपके जो डिज़ाइन है उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे हम कर्निंग का यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए -4 है, अगर मैं इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ, मुझे एल और ओ के दरमियान स्पेस को बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको बढ़ाऊँगा। अब हम इसको बढ़ाते हैं, अब देखिएगा क्या हो रहा है। मैं साथ में शिफ्ट प्रेस कर लेता हूँ ताकि लार्ज नंबर चेंज हो। अब आप देखें, सिर्फ इन दो करैक्टर्स के दरमियान ही स्पेस बढ़ेगी या कम होगी, बाकी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसके अंदर भी अगर आप क्लिक करते हो तो आपके पास मुख्तलिफ प्री सेट है, इसको हम 0 कर लेते हैं तो ये वापस डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। अब अगर मुझे स्केल करना है वर्टिकली तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ऊपर की तरफ बढ़ेगा और इसके अंदर आपको प्रीसेट भी मिल जाएंगे, आप यहाँ से भी इसको बढ़ा सकते हो। देखें जस्ट वर्टिकली साइज इंक्रीज हो रहा है। और उसके बाद अगर आप हॉरिजॉन्टली करना चाह रहे हो, इसको मैं कर लेता हूँ 100%, और मुझे अगर करना है हॉरिजॉन्टली तो अब आप देखिए जस्ट हॉरिजॉन्टली हो रहा है। यहाँ पे आप फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करते हो, यहाँ पे हम स्केल को बढ़ा रहे हैं। असल में ये भी साइज़ है लेकिन एक ख़ास डायरेक्शन में, आप वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली इसका साइज़ बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आ जाता है बेस। अब बेस क्या है कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ जब करते हैं तो उसका एक बेस लेवल होता है। यहाँ पे आप देखें ये एक बेस लेवल है। मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने लेटर को या एक ख़ास करैक्टर को इस बेस से ऊपर लेके जाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसको ऊपर की तरफ बढ़ाऊँगा। देखें ये अपने बेस लेवल से ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो? अगर आप डेट वगैरह लिख रहे हो और उसने आपने फर्स्ट लिखा और एसटी को आप करैक्टर के ऊपर लेके जाना चाह रहे हो, या आप कोई फार्मूला लिख रहे हो, आप उसको बेस लेवल से नीचे या ऊपर लेके जाना चाह रहे हो, तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। वैसे उसके लिए नीचे हमारे पास और ऑप्शन भी, आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। फिर हमारे पास आ जाता है जी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या होगा कि हम इसको रोटेट कर सकते हैं। देखें रोटेट हो रहा है। आप तमाम करैक्टर्स को भी कर सकते हो। हम इसको कर लेते हैं 0 वापस से 0 डिग्री के ऊपर, और अब हम टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर करके देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल होगा। अब आप देखिए तमाम जो करैक्टर हैं यहाँ पे मूव हो रहे हैं या रोटेट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास था रोटेशन, आप इसका डिग्री चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इसके अंदर ऑल कैप्स। आपका जो भी टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्टेड है आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, तमाम लेटर आपके कैपिटल में हो जाएंगे। इसी तरह उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्मॉल कैप्स। ये भी ऑलमोस्ट आप कह लें कि ऑल कैप्स ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि पहले लेटर के अलावा तमाम लेटर पहले की निस्बत, मतलब वर्ड के पहले की निस्बत थोड़े से स्मॉल होते हैं। बस इसमें इतने फ़र्क है और कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। फिर आपके पास आ जाता है सुपरस्क्रिप्ट और फिर आ जाता है सबस्क्रिप्ट। देखें ये क्या है, मैं यहाँ पे इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ और हम यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ भी। हम लिख लेते हैं जी सेकंड। अब मुझे इस सेकंड को ऊपर लेके जाना है तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सुपरस्क्रिप्ट, ऊपर चला जाएगा। और इसी तरह अगर मुझे इसको नीचे लेके आना है तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सबस्क्रिप्ट, ये नीचे ले आएगा। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। और उसके बाद आप अगर अंडरलाइन वगैरह को यूज़ करना चाह रहे हो, क्लिक करो अंडरलाइन, नीचे लाइन लग जाएगी टेक्स्ट के, और फिर हमारे पास आ जाएगा स्ट्राइक थ्रू। तो ये सेंटर में एक लाइन लगा देगा स्ट्राइक थ्रू। तो ये था हमारे पास करैक्टर पैनल। यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। और इसको हम यहाँ पे सेंटर में कर लेते हैं, क्लिक करें अलाइन और इसको हम कर लेते हैं सेंटर।
तो ये हो गया जो हमारे पास टेक्स्ट सेंटर, ये आप डिलीट कर सकते हो, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब हम बात करते हैं पैराग्राफ पैनल की। अगर आप यहाँ पे क्लिक करो तो ये हमारे पास है पैराग्राफ पैनल, और इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है अलाइनमेंट से रिलेटेड ऑप्शंस। सबसे पहले हम इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लेते हैं और इसको हम ले आते हैं जी यहाँ पे सेंटर के अंदर। अब हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स है, उसके अंदर ये हमारा टेक्स्ट है। यहाँ पे ये इस वक्त लेफ्ट अलाइन है, मतलब अब इसमें क्या है कि लेफ्ट तरफ से तो हमारा टेक्स्ट अलाइन है, लेकिन दूसरी तरफ से ये आगे पीछे है। फिर इसी तरह सेंटर है तो सेंटर से अलाइन कर देगा, फिर इस तरह आ जाएगा लेफ्ट अलाइन, और ये हमारे पास है फुली जस्टिफाई लेफ्ट अलाइन। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, अब ये आपके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दोनों तरफ से इक्वल रखेगा, जस्ट जो लास्ट लाइन होगी उसको लेफ्ट की तरफ अलाइन कर देगा। फिर ये सेम काम सेंटर के लिए करेगा, इसी तरह राइट के लिए करेगा, और ये है फुली जस्टिफाई। ये आपका जो लास्ट वाली लाइन होगी जो उसमें बाकी आपकी स्पेस बच जाएगी, उसको भी इस तरह से फिल कर देगा आपके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। ये इसके दरमियान फ़र्क है, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारे पास नीचे दो ऑप्शन है, इनको हम बाद में देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट इंडेंट और राइट इंडेंट, ये क्या करेगा, अगर आप इसको बढ़ाओगे तो ये क्या करेगा, देखें लेफ़्ट तरफ से जो स्पेस है उसको इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब मार्जिन को इंक्रीज़ कर रहा है। और इसी तरह अगर आप राइट से करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप राइट से कर सकते हो। अब देखो इंक्रीज़ हो रही है स्पेस, यहाँ पे आप देख लो। और इसी तरह अगर मुझे इसको कम करना है तो मैं वापस से 0 कर दूंगा, और आप इसको अपने मुताबिक रख सकते हो। मैं 10 कर लेता हूँ, और इसी तरह से इस तरफ से भी 10 कर लेते हैं, ताकि दोनों तरफ से स्पेस हो जाए हमारे पास। अब ये हमारे पास है पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को इंडेंट करना, कि अगर आपके चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि पैराग्राफ की पहली लाइन है वो थोड़ी सी अपने जो बाकी उसकी लाइनों से थोड़ी सी आगे की तरफ मूव हो जाए, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे जिस पैराग्राफ के ऊपर इसको अप्लाई करना है मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब हम यहाँ पे इसको इंडेंट कर लेंगे। देखिए पहली जो लाइन है वो आपकी आगे की तरफ मूव हो रही है, आप देख लें। और जितना आपने इसको इंडेंट वगैरह करना हो आप उतना कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पेस बिफोर पैराग्राफ और स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। बिफोर पैराग्राफ मतलब आप जिस पैराग्राफ के ऊपर मौजूद हो उससे ऊपर स्पेस ऐड करेगा। आफ्टर पैराग्राफ से मुराद क्या है कि उसके नीचे स्पेस ऐड करेगा, मतलब दोनों पैराग्राफ के दरमियान स्पेस ऐड हो जाएगी। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आफ्टर वाले को, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। बल्कि अब हम टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और अब हम यहाँ पे इसको बढ़ाते हैं, देखें। और ये बहुत ज़रूरी है करना, देखें। इससे पहले अगर मैं इसको 0 करूँ ना, हमें पता ही नहीं चल रहा था हमारे पैराग्राफ क्या है और लाइनें कौन सी हैं। तो ये बढ़ाना बहुत ज़रूरी है ताकि पैराग्राफ के दरमियान वाज़ेह फ़र्क पता चले कि ये आपका पैराग्राफ है। मैं इसको बढ़ाता हूँ, तो हम यूज़ करेंगे आफ्टर पैराग्राफ। आफ्टर पैराग्राफ का मतलब क्या है, इस पैराग्राफ के दरमियान, इस पैराग्राफ के बाद ये स्पेस ऐड करेगा, फिर इस पैराग्राफ के बाद ये स्पेस ऐड करेगा। अगर आप बिफोर भी कर लोगे तो फिर क्या करेगा, ये इस पैराग्राफ से पहले भी स्पेस ऐड करेगा, और अगर मैं बाद में यूज़ किया होगा तो ये इसके बाद भी स्पेस ऐड करेगा। मैं करके दिखाता हूँ। मैं इसको करता हूँ 0, अब मैं इसको बढ़ाता हूँ, देखिएगा क्या होगा, स्पेस बढ़ रही है। ये इस तरह से आप या तो इसको यूज़ कर लो या इसको यूज़ कर लो। तो मैं रिकमेंड करता होता हूँ कि आप जो आफ्टर वाला है आप उसको यूज़ कर लो, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। तो हम इसके ऊपर बढ़ा लेते हैं इसको यहाँ पे। अब आप देखें दोनों के दरमियान आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है, तमाम पैराग्राफ के दरमियान, मतलब एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ दोनों के दरमियान आपको ये गैप नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास है हाइफननेट। हाइफननेट क्या होता है, अगर हम यहाँ पे आएँ तो ये हमारे पास है हाइफन। अगर आप इसको अनचेक कर दोगे तो हाइफन ख़त्म हो जाएगी और आपका टेक्स्ट वो खुद ब खुद ही एडजस्ट करेगा। लेकिन बेहतर है कि आप इसको यूज़ कर लो। हम इसको कर लेते हैं हाइफननेट, डिपेंड करता है आप इसको किस तरह से यूज़ करते हो। तो ये था जी हमारे पास पैराग्राफ पैनल। अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास जो दो ऑप्शन है इनको बोलते हैं बुलेट्स और नंबर्स। देखें अब अगर हम इसको यहाँ पे ले आएँ और हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, और ये पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होगा क्योंकि ये पैराग्राफ पैनल के अंदर ही आपको दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं, और इसके अंदर हम लिख लेते हैं 1, फिर इंटर करता हूँ 2, फिर इंटर करता हूँ 3, इसी तरह 4 और 5, और फिर आ जाएगा 6। इनको हम अभी ठीक कर लेते हैं, ये क्योंकि करैक्टर के अंदर जाके हम इसको एडजस्ट करेंगे। इसको आप कर लो 0 या आप उसको अपने हिसाब से बढ़ा लो, और साथ में हम फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो भी कम कर लेते हैं। तो मैं शिफ्ट प्रेस करके फ़ॉन्ट के साइज़ को कम कर लेता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखो ये ठीक है, और जो फ़ॉन्ट है इसको हम कर लेते हैं लाइट। अब हमारे पास ये हो गया, और हम आते हैं जी दोबारा पैराग्राफ के अंदर। इसके अंदर हमने क्योंकि ये स्पेस को बढ़ाया हुआ था, इसको कर लेते हैं 0, इसी तरह 0 और 0, हमें स्पेस नहीं चाहिए। और जो पैराग्राफ स्पेसिंग है इसको भी आप कर लो 0।
अब ये हमारे पास हो गया। दोबारा करैक्टर के अंदर आओ, ये क्योंकि सेटिंग आपकी सेव हो जाती है इस वजह से मुझे दोबारा करना पड़ रहा है। तो यहाँ से हम इसके गैप को बढ़ा लेते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे ये ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि मुझे लगाना है इसके ऊपर बुलेट्स। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, कंट्रोल ए करूँगा, यहाँ पे आप देखिए हमारे पास आगे बुलेट्स। इसके अलावा आपको ये पैराग्राफ के अंदर भी मिल जाएंगे, आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, प्रॉपर्टीज़ पैनल में भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे भी आपको ये एरिया टाइप के अंदर बुलेट्स मिल जाएंगे, मतलब एरिया टाइप से नीचे बुलेट्स एंड नंबर का अलग सेक्शन आपको दिया गया है। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। मैं यहाँ पे करूँगा क्लिक, आप देखिए बुलेट्स ऐड हो गए। इसी तरह अगर आपने नंबर्स को अप्लाई करना है, आप इसके ऊपर क्लिक करो, नंबर्स अप्लाई हो जाएंगे। साइज़ वगैरह को भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बुलेट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, बुलेट्स ऐड हो गए। अच्छा, अब मुझे बुलेट्स के स्टाइल को या नंबर के स्टाइल को अगर चेंज करना है तो आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी आपको ये मोर ऑप्शंस का बटन मिल जाएगा। सेम इसी तरह से अगर आप यहाँ पे आओ तो यहाँ पे भी आपको ये मोर ऑप्शंस का बटन मिल जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपको दोनों मिल जाएंगे, बुलेट्स और नंबर्स। तो सबसे पहले हम बुलेट्स की बात करते हैं। आपको लेवल कौन सा चाहिए, मतलब मल्टी लेवल होता है ना, जैसे 1 और 1 के अंदर सब लेवल उसका, तो मल्टी लेवल उसको बोलते हैं। अगर आपको मल्टी लेवल करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। अभी हमें चाहिए जी लेवल 1 नहीं। और यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं जो यहाँ पे आप इनको यूज़ करोगे। तो हमने यूज़ कर लिया ये पहले वाला ही। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा अलाइनमेंट। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, लेफ़्ट, सेंटर और उसके बाद राइट। तो हम इसको यूज़ करेंगे लेफ़्ट। और ये आपका है इंडेंट, कि आप जो स्पेस है अपने बुलेट या नंबर के दरमियान कितना रखना चाह रहे हैं, और ये जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है आप उससे स्पेस कितना रखना चाह रहे हैं, तो आप इनको यूज़ करोगे। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, जितनी वैल्यू आप ये यूज़ करोगे, अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हो तो आप उसको माइनस में उतनी ही वैल्यू दे दो, तो आपका ये ठीक हो जाएगा। वैसे आप इसको खुद से भी एडजस्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं जी 100। अब देखिए ये यहाँ पे आ गया, और इसको मैं कर लूँगा यहाँ पे -100। अब आप देखें इतना स्पेस इसके दरमियान आ गया। और अगर मुझे स्पेस कम चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको कर लूँगा 50, ये यहाँ पे आ जाएगा, और इसको भी मैं कर लूँगा -50। अब आप देखें ये इतना हो गया। मैं इनको सेपरेटली भी करके आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसको बढ़ाएंगे, देखें क्या हो रहा है, दोनों मूव हो रहे हैं। और उसके बाद ये हो गया जी 103, और उसके बाद अगर हम इसको इंक्रीज़ करें, देखें ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ इसके करीब जा रहा है। तो हमें कितना करना है, इसको -103। -103 करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। 103 ये बिल्कुल यहाँ पे अलाइन हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स से ये जो बुलेट्स हैं इनको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करना है, तो उस सूरत में आप इसको कम कर सकते हो। हम इसको कम कर लेते हैं। अब देखें स्पेस कम हो जाएगा। और अगर आप इसको टेक्स्ट बॉक्स के साथ ही अटैच करना चाह रहे हो तो फिर जो वैल्यू आपने ऊपर रखी होगी उतनी आप नीचे दे लो। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 50 और नीचे कर लेते हैं -50। तो अब मुझे ये ठीक लग रहा है और मैं इसको कर दूंगा ओके। अच्छा, सेम चीज़ आप नंबर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे कैंसिल करता हूँ। तो ये हमारे पास हो गया जी बुलेट्स। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप इसके ऊपर एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आ जाएंगी जल्दी से, प्रैक्टिस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें, वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।